साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर बहुत ही आसानी के साथ कोई भी इनवॉइस तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको एक इनवॉइस तैयार करके दिखाने वाले हैं। जैसा ये इनवॉइस आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा इस समय, ठीक ऐसा ही इनवॉइस हम आपको तैयार करके दिखाने वाले हैं। इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो हम यहाँ पे चलते हैं पेज लेआउट टैब में, मार्जिन्स पे चलते हैं और कस्टम मार्जिन पे क्लिक करके पेपर साइज को हम लेटर की जगह पे A4 ले लेते हैं। A4 ले लिया हमने। अब उसके बाद यहां से जो मार्जिन है लेफ्ट राइट और इधर बॉटम और टॉप, इसको हमने कम कर दिया। अब हम ओके करते हैं तो हमारे सामने एक छोटा सा पेज बन के तैयार हो जाता है। अब यहाँ पे हमें बनाना है कैश मेमो, तो हम लिख देते हैं सबसे पहले कैश मेमो। कैश मेमो लिखने के बाद हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करके इसकी साइज को हम बड़ा कर लेते हैं और बड़ा करके इसको बोल्ड और अंडरलाइन, फॉन्ट की साइज को बड़ा करने के लिए यहाँ से और छोटा करने के लिए यहाँ से। अब इसको हम सेंटर लाते हैं, तो सेंटर में कर लिया हमने। अब सेंटर में करने के बाद हमने क्या किया, इंटर की को प्रेस किया और साइज को छोटा कर दिया। बोल्ड और अंडरलाइन को हटा के इसको लेफ्ट में ले लिया। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी साइज इसकी और छोटी करते हैं और इसको बोल्ड करते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ चीजें भरेंगे, जैसे जीएसटी नंबर हो गया, तो जीएसटी नंबर, तो यहाँ पे हम जो भी जीएसटी नंबर है ऐसे ही कुछ भी हम फिल कर दे रहे हैं। बाद में जो आपका जीएसटी नंबर हो आप बना लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे हम भरते हैं यूपीएसटी डीडी कोड, तो जो डीडी कोड है उसके लिए हम यहाँ पे वो डीडी कोड आप भर लीजिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका डीडी कोड क्या है। फिर आपको बनाना है सीएसटी नंबर, फिर नंबर, इनके बीच में अगर डॉट लगा देंगे तो ये और भी अच्छा लगेगा, तो डॉट्स लगा देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम डैश करके फिर आपका जो सीएसटी नंबर है उसको फिल कर देते हैं। फिर यहाँ पे सामने ये जो दूरियां इतनी ज़्यादा हैं इनको थोड़ा नज़दीक कर लेते हैं, साइज को छोटा कर लेते हैं। यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव कर देंगे तो ये एकदम नज़दीक नज़दीक आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे टैब करते हैं, टैब करके मोबाइल नंबर सामने लिख लेते हैं। जो भी आपका मोबाइल नंबर हो वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे इनपुट कर लें। बहुत ही आसानी के साथ आप इस कैश मेमो को तैयार कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इंटर की को प्रेस करना है। इंटर की को प्रेस करने के बाद अगला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे आप किसके लिए बनाने वाले हैं इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लें। जैसे मान लीजिए हम बनाने वाले हैं क्षमा कंप्यूटर, कैश मेमो क्षमा कंप्यूटर। अब फिर इसको हम बीचों बीच लेते हैं, ये आ गया। इसकी साइज को थोड़ा और बड़ा कर लें। अभी जैसे इसको कैपिटल लेटर में करना चाहें तो यहीं से आप कैपिटल लेटर में भी कर सकते हैं, ये ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ नीचे से हम लिखना चालू करते हैं। यहाँ पे जैसे एड्रेस हम लिख देते हैं, तो ये हमने यहाँ पे इंटर किया। इंटर करने के बाद इसको हम लेफ्ट में लेके चले आए और इसकी साइज को हमने थोड़ा छोटा कर लिया और छोटा करके हम एड्रेस लिख देते हैं। ये हम एड्रेस लिख देते हैं। ये हमने लिख दिया। अब हम इसको बीचों बीच लेके चलते हैं, ये ऐसे आ गया। अब इस पे अगर हम दोनों तरफ बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो क्या करें, यहाँ पे आप देखें तो आपको एक बॉर्डर का बॉक्स मिल जाएगा। बॉर्डर कहाँ मिलेगा, ये है बॉर्डर। अब हमें कैसा बॉर्डर चाहिए, यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग बॉर्डर मिलेंगे। जैसे हम चाहते हैं कि हमको सिर्फ बॉर्डर चाहिए कहाँ पे, टॉप में, तो टॉप बॉर्डर बॉटम बॉर्डर, तो इस तरीके से ये सेट हो जाएगा। आप देख लें तो ऐसा ये सेट हो गया। इसकी साइज को हम एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसे बन गया। अगर आप बॉर्डर नहीं लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसमें लाइन कोई बना दे, तो आप लाइन भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंसर्ट में चलना है, सेव पे चलना है और यहाँ से आपको
यहाँ से आपको एक लाइन ड्रा कर लेनी है ऊपर, शिफ्ट की को प्रेस करें और ऐसे ड्रा कर दें एक सीधी लाइन थोड़ी सी बड़ी, और फिर इसको एडजस्ट कर लें। एडजस्ट करने के बाद इस लाइन को आप थोड़ा मोटा कर लें अपने अकॉर्डिंग, आप जैसा चाहें, और जो कलर आप देना चाहें लाइन को वो कलर आप दे लें। और फिर यही सेम लाइन आपको जस्ट कॉपी कर लेना है। कॉपी कैसे करेंगे, कंट्रोल की दबा के और इस लाइन को ऐसे क्लिक करके आप ड्रैग कर लीजिए, तो ये जस्ट कॉपी हो जाएगा, एक सेम वैसा का वैसा ही कॉपी हो जाएगा। अब इसको एक सीधे में लगा लें और इसको भी थोड़ा ऊपर कर लें। अब ये लाइन ठीक वैसी ही बन गई। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इंटर की को प्रेस करना है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर लिख लिया। अब सीरियल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आपका जो सीरियल नंबर है वो हमने टाइप कर दिया। तो सीरियल नंबर को थोड़ा बोल्ड टाइप करते हैं, तो यहाँ पे हमने सीरियल नंबर टाइप कर लिया। अब फिर उसके बाद बोल्ड हटा देते हैं। फिर सीरियल नंबर के ठीक सामने हम डेट लिख देते हैं, बोल्ड हटा के फिर हम लिख देते हैं डेट। और डेट में हम इस तरीके से डेट लगाते हैं और ऑब्लिक लगा देते हैं ताकि ये डेट आसानी से, या अगर आप ये लाइन नहीं लगाना चाहते, आप नीचे डॉटेड लगाना चाहते हैं, आप डॉटेड लाइन लगा सकते हैं। ऑब्लिक लगा दें, फिर डॉटेड लाइन, फिर ऑब्लिक लगा दें और फिर यहाँ पे इस तरीके से बना लें। अब फिर इंटर की को प्रेस कर लें। इंटर की को प्रेस करने के बाद फिर अब यहाँ पे आपको लिखना है कस्टमर नेम या पार्टी नेम। अब फिर पार्टी नेम के सामने आप इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लें और अब इसमें थोड़ी सी दूरियां चाहे तो बढ़ा लें, जिससे क्या होगा, दूरियां जब ये बढ़ जाएंगी तो ये और भी सही दिखने लगेगा, आपको नाम भी लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उसके बाद आपको एक टेबल तैयार करना है। यहाँ पे टेबल में क्या क्या चीज़ें चाहिए तो मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे बना रहे हैं पार्टिकुलर्स, किसको दे रहे हैं पार्टिकुलर्स, फिर उसके बाद क्वांटिटी के बाद रेट के बाद हो गया अमाउंट के बाद हो गया फिर जैसे कितने परसेंट का अमाउंट है वो दो बना लेते हैं। जैसे ये पार्टिकुलर्स हो गया, क्वांटिटी हो गया, फिर उसके बाद रेट हो गया, रेट के बाद अमाउंट हो गया, अमाउंट के बाद फिर एक और अमाउंट, एक और, तीन, हम 4 अमाउंट लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐसे ले लिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से पहले लिख दें। जैसे पार्टिकुलर्स हो गया। स्पेलिंग का कोई इशू हो तो आप राइट क्लिक करके इस पे सही भी कर सकते हैं। पार्टिकुलर्स हो गया, फिर क्वांटिटी हो गया, फिर उसके बाद रेट हो गया, रेट के बाद फिर जैसे मान लीजिए आप 3% का अमाउंट देते हैं, तो 3% लिख के एंटर किया और अमाउंट लिख दिया, अमाउंट। अब फिर उसके बाद अगले में आते हैं, अगले में भी हम सेम करते हैं। तो अगले में हमने क्या किया, ऐसे कॉपी कर लिया और कॉपी करके इस पे हमने पेस्ट कर दिया। और फिर अगले में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो अमाउंट देने वाले हैं वो देते हैं मान लीजिए 12% का। अब फिर उसके बाद ये हमको नहीं चाहिए तो अब हम इसको इरेज भी कर सकते हैं। कैसे, आप टेबल में चले आएँ और यहाँ से डिलीट कॉलम कर लें, तो ये हो गया। अब हम इसको ऐसे बड़ा कर लेते हैं, जितना बड़ा चाहें। इसको थोड़ा सा और इधर उठा के ला के रख लें और ऐसे इसको सेट कर लें। ये हमने इसको सेट कर दिया। अब फिर एक टैब की को प्रेस करते हैं। टैब की को प्रेस करने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा करें। अब फिर यहाँ पे हमें एक चीज़ और सेट कर लेनी है, RS और PS का। तो पहले हमें क्या करना है, ऐसे एक टैब और प्रेस कर लेना। तो मैं आपको दिखाता हूँ RS PS, इसको पहले सेट कर लें। सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर, फिर इसको मर्ज एंड सेंटर, फिर रेट को भी मर्ज सेल कर दें। और यहाँ पे हमें इसे 2 भागों में डिवाइड करना है, तो हम इसको ऐसे सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद स्प्लिट सेल कर दें, यहाँ पे 1 कॉलम 2 रो करके ओके कर दें, सॉरी 2 कॉलम 1 रो। तो यहाँ पे हम 2 कॉलम और 2 कॉलम 2 रो ऐसे बन जाएगा। फिर सेम इसमें भी और इसमें भी ऐसे ही हमें अप्लाई करना 2 कॉलम 2 रो, जिसमें हम RS और PS अप्लाई कर सकते हैं। 2 कॉलम 2 रो सेलेक्ट किया हमने यहाँ से। अब यहाँ पे देखें तो ये इस तरीके से बन के तैयार हो गया।
अब अगला काम हमें क्या करना है, यहाँ पे इस सेल को थोड़ा बड़ा कर लेना है। ये पूरा का पूरा तैयार हो गया। अब हम इसको कर देते हैं RS और PS, रुपीस और पैसे। तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं। अगर इसको स्मॉल में करें तो अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको यस को जो है स्मॉल में कर दे रहा हूं, तो ये अच्छा लगेगा। अब फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे आके एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको एंटर की को प्रेस करना है। अब आप इंटर की को प्रेस करते हुए चले आए। ये हमने इंटर की को प्रेस कर दिया, ये ज़्यादा बड़ा हो गया। तो अब हम थोड़ा सा, अब हम क्या करते हैं, एक टैब की को प्रेस करते हैं। तो जैसे ही हमने टैब प्रेस किया, यहाँ पे एक और सेल बनकर तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, बहुत ही आसान रास्ता मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर लें, इसको आप थोड़ा सा छोटा कर लें, और अब आप यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये सेल है तो इसमें हम पहले तो हम इस सेल को मर्ज कर लेते हैं। यहाँ से मर्ज सेल कर लेते हैं, मर्ज हो गया। अब मर्ज होने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ चीज़ें इंटर करनी है। जैसे सबसे पहले तो हमें लिखना है टोटल, फिर इंटर की प्रेस करना है, फिर यहाँ पे हमें लिखना है GST, फिर इंटर की प्रेस करना है, फिर हमें लिखना है ग्रैंड टोटल, ग्रैंड फिर टोटल। ये हमने लिख लिया। अब ये दूसरे सेल में जा रहा है, दूसरे पेज में जा रहा है, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा, एक ही पेज में आ जाएगा। अब ये इस तरीके से बन गया। अब हमें क्या करना है, यहां से लेकर इस सेल से लेके हमें यहाँ इस तरीके से एक तैयार करना है। कैसे, जैसे हमें यहाँ से जोड़ना है रेट के बाद से, ये रेट है, रेट के बाद से हमें काउंट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंसर्ट पे चलते हैं और टेबल में चल के ड्रा टेबल ले लेते हैं। तो ड्रा टेबल लेके हम इसमें कुछ चीज़ें ड्रा कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक तो हो गया टोटल का, दूसरा जो हो गया वो हो गया GST का, और तीसरा जो हो गया वो ग्रैंड टोटल का। तो ये हमने ऐड कर लिया। और अब हम इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसके साइज को थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा करेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। तो अभी ये शायद दूसरे पेज में भी चला गया थोड़ा सा, तो ये एडजस्ट हो गया। आप देखें तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा हमारा डेटा फील्ड सेट हो गया। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ हमें चेंजिंग करनी है, वो क्या है, कलर। तो अब हम यहाँ पे 1 मिनट का काम और बचा है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। वीडियो को स्किप ना करें, जिससे आपको ये भी नॉलेज मिल पाए। ये बन गया। अब हमें क्या करना है, इसको एलाइज कर देना है लेफ्ट में ऐसे, और इसमें थोड़ा सा स्पेस को बढ़ा देना है। कैसे, देखिए, ताकि ये सेम उसके सामने आ जाए। ये देखिए ऐसे सामने सामने आ गया। अब हमें एक्स्ट्रा और कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसके कलर को चेंज करना है। तो आइए हम कलर को कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए हमें डिजाइन टैब पे चलना है। ये जो हमारा ऑफिस है, ये हमारा ऑफिस 2013 है। अगर आपके पास 2010 है तो लेआउट टैब में आपको पेज कलर ऑप्शन मिल जाएगा, आप वहां से जा सकते हैं। यहाँ पे हम पेज कलर पे आ गए, और पेज कलर पे आप कौन से कलर का, जैसे रेड कलर का, येलो कलर का, यहाँ पे हम कोई हल्के कलर का, जैसे येलो है तो येलो हमने ले तो लिया, लेकिन ये येलो बहुत ज़्यादा येलो दिखाई, पीला दिखाई पड़ रहा है। तो या रेड हमने ले लिया तो यहाँ से रेड ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, तो इस कलर को भी आप कम कर सकते हैं। फिल इफेक्ट पे चले जाएं, और फिल इफेक्ट पे जाके यहाँ पे आप क्या करें, ग्रेडियंट पे आ जाएं, और कोई भी एक ग्रेडियंट ले लें। और इस कलर को आप कितना, जैसे 1 कलर किया तो यहाँ से 1 कलर कर लेते हैं। अब इसको हम इस कलर को और ज़्यादा कम कर देते हैं, जितना हल्का करना चाहिए, तो ऐसे बन जाएगा। लेकिन अगर आप सिंपल लेना चाहते हैं, सिंगल कलर, तो यहाँ से आप मोर कलर पे जाके यहाँ से कोई भी एक हल्का सा कलर ले सकते हैं और उस कलर को अपने पेज पर अप्लाई कर सकते हैं, ये ऐसे। अब यहाँ पे ये हमारे सामने बनके तैयार हो गया।
बीच में जैसे आप कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप वाटर मार्क भी लगा सकते हैं। तो वाटर मार्क लगाने के लिए कस्टम वाटर मार्क का यूज़ करें। कस्टम वाटर मार्क में जाएं और कस्टम वाटर मार्क का ऐसे बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट पिक्चर करके अपना लोगो लगा सकते हैं, टेक्स्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख देते हैं जैसे क्षमा कंप्यूटर। तो यहाँ पे ये बहुत हल्का सा वाटर मार्क भी अप्लाई होगा और इसको क्लोज कर देते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हो गया, गाढ़ा हो गया, तो इसको आप हल्का भी कर सकते हैं। इसके कलर को आप जैसा चाहें वैसा आप कर सकते हैं। तो बहुत हल्का सा कलर हमने लेके ओके कर दिया, तो ये बहुत हल्का सा कलर इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो जैसा कलर आप चाहेंगे ठीक वैसा ही कलर इस पर अप्लाई हो जाएगा और इस कलर को आप बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, ये आपका टेक्स्ट और ये सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट हो जाएंगी। और इस तरीके से आप एक बहुत ही, अभी ये दूसरे पेज में चला गया है तो इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। ये दूसरे पेज से इसको इसी पेज में लाते हैं। कैसे आएगा, तो यहाँ पे जो स्पेस हमने ज़्यादा बढ़ा दिया है इस स्पेस को हम कम कर लें। कभी कभी ऐसा हो जाएगा तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप देखें कि ये एक पेज में आया, अभी भी नहीं आया। तो ये जो नीचे टेक्स्ट आ गया है इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें भी हम स्पेस को थोड़ा सा कम कर लें, यहाँ पे भी स्पेस को तो रिमूव कर देते हैं। तो अब देखें आप ये कैसे दिख रहा है। तो अब भी ये एक पेज में नहीं आया है। तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो इसी को आप छोटा कर लें जिससे ये एडजस्ट हो जाएगा एक पेज में। तो ये देखें आपके एक पेज में ये पूरा का पूरा मैटर एडजस्ट हो गया है। दूसरे पेज की आवश्यकता नहीं है तो आप इसको डिलीट करके समाप्त भी कर सकते हैं। और अब आप देखें तो आपका ये पूरा का पूरा मैटर एक पेज में प्रिंट हो जाएगा। और इस तरीके से बहुत ही बेहतर तरीके से आप एक कैश मेमो तैयार कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।